पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर ये वही परमेश्वर है जो सन 1398 में बनारस के अंदर काशी में एक शिशु रूप धारण करके लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सत्यलोक से सशरीर आकर के प्रकट हुए थे और जिन्हें एक निसंतान दंपति जुलाहा दंपति जिनके नाम थे नीरू और नीमा वो अपने घर ले गए थे। बड़े होकर के उस परमेश्वर ने लीलामय शरीर में 5 ही वर्ष की आयु से परमात्मा ने अपने उस उद्देश्य को पूरा करना प्रारंभ कर दिया जिसके लिए वो सतलोक से चल कर आए थे। क्या उद्देश्य था परमेश्वर का? काल भगवान ने, इस ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं सभी आत्माएं, इसने हम सभी को मिसगाइड करवा रखा है अपने झूठे दूत भेज के, अपने नकली संत महर्षि भेज के हमें मिसगाइडेड करवा रखा है, भ्रमित करवा रखा है। परमात्मा की परिभाषा से विपरीत ज्ञान हमें प्राप्त करवा रखा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसके कारण हम बट गए, हमारा विभाजन हो गया मनुष्य का और नए नए धर्म बन गए। फिर उस धर्म के ऊपर अपनी श्रेष्ठता के कारण हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये झगड़े और न्यारे शुरू करवा दिए। परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर देव जी, वो हमें वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, अध्यात्म तत्व ज्ञान हमें प्राप्त कराने के लिए आए थे। और जब परमेश्वर ने यथार्थ ज्ञान का प्रचार प्रारंभ किया तो उन नकली दूतों का, नकली संतों, ऋषियों, मंडलेश्वरों का ज्ञान फेल होने लगा, जिस कारण से परमेश्वर कबीर देव जी का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। हिंदू और मुसलमानों के जितने भी गुरुदेव थे उन्होंने जनता और राजा को भ्रमित किया और कबीर साहब के शत्रु बना दिए। वो समय वो था कि उस समय जनता शिक्षित नहीं थी, जिस कारण से इस अज्ञान के ऊपर ज्ञान विजय नहीं पा सका। वही ज्ञान परमात्मा जो 600 वर्ष पहले हमें प्रदान कर कर शरीर चले गए थे, आज वही ज्ञान है, ये दास प्रचार कर रहा है परमेश्वर की आज्ञा से। उन्हीं की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है, परमेश्वर कबीर देव जी की कृपा से। अब यही कारण अब हो रहा है कि जितने भी नकली गुरु, ऋषि, महर्षि, संत हैं, इनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है और परमेश्वर के ज्ञान से इनकी अज्ञान की पोल खुल रही है। तो अभी उसी तरह हाथ पैर अब मारने की चेष्टा की है इन्होंने कि भाई कहीं तुम्हारा ज्ञान जनता को पता ना लग जाए। तो इन लोगों, इन व्यक्तियों ने, ये जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु बने बैठे हैं, संत बन रहे हैं, इनने जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने ऐसो आराम को देखते हैं, अपनी प्रभुता को देखते हैं कि कहीं ये शस तुमसे विमुख ना हो जाए और तुम्हारे को उपलब्ध हो रही दान से सुविधाएं ये समाप्त हो जाए। लेकिन अब इनकी दाल नहीं गलेगी क्योंकि जनता शिक्षित है, समाज बहुत समझदार हो गया, मानव समाज, और अब ये ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। परमात्मा का आदेश है, उसके वचन से पूरे ब्रह्मांड चल रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है कबीर परमेश्वर की वचन शक्ति तय। ये पृथ्वी एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होती, एक सेकंड भी देरी नहीं करती। ये ऐसे भी घूम रही है खुद भी और ऐसे भी घूम रही है, ऐसे सूर्य के चारों तरफ ही घूम रही है और साथ में ऐसे भी घूम रही है, जिसके कारण
पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं, और ऐसे घूमने से ऋतु बनती है चारों तरफ पृथ्वी, और पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उस मालिक के आदेश से चल रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान रुक सकता है? ये नहीं रुक सकता। परमात्मा का चलाया हुआ, उसी ने अपने बच्चों पर ये कृपा करनी है, ये समय पहले ही चुना हुआ है परमात्मा ने। तो परमेश्वर आकर हमें क्या कहा करते थे कि तुम यहाँ काल के जाल में आकर इतना कष्ट उठा रहे हो, परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म उसकी भक्ति करो, और वो परमेश्वर मैं ही हूँ। समय समय पर परमात्मा ये भी कहते रहते थे कि मैं ही खुद प्रभु हूँ, लेकिन उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने परमात्मा का विधान बदल दिया कि वो ये बताया करते थे कि परमात्मा निराकार है, वो साकार में आता ही नहीं। और ये जानबूझकर थ्योरी चेंज करवा दी इस काल भगवान ने नकली ऋषियों से, संतों से, कि कहीं वो परमात्मा या उसका कोई संत या वह स्वयं भी कभी आ जावे और ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ, तो मेरी भक्ति कर लो, मेरे पर विश्वास कर लो। तो जनता, मानव समाज ये विश्वास ना करे कि ये भगवान है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। उनके ऐसा भर दिया उनके अंदर अज्ञान, तो जिस कारण से अभी तक ये अज्ञान फैला रहा। अब परमात्मा का ये तत्व ज्ञान है कैसा है? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी हैं, ज्ञान है, अज्ञान है वो। और केवल कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तोब का गोला है परमात्मा का। उस परमेश्वर ने, जब वो परमात्मा अपने सतलोक से यहाँ आता है, एक तो पूरे एक युग में एक ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे जन साधारण की तरह अपना संसारिक कार्य भी करता रहता है और ज्ञान प्रचार भी करते हैं। एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं और बड़ी अवस्था, वृद्ध अवस्था दिखाते हुए, यानी पूरा मानव जीवन की तरह जीवन जीते हैं, अपना मेहनत करके टुकड़ा कर खाते हैं जैसे जन साधारण किया करता है, ऐसी लीला करते हैं और फिर वो सहस्री चले जाते हैं। उसके पश्चात भी वो परमात्मा जब चाहे प्रकट हो जाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं, उनको अपना एविडेंस बनाते हैं, अपना एविडेंट बनाते हैं, गवाह बनाते हैं कि कबीर परमात्मा है। उनको अपने सतलोक से परिचित कराते हैं